हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज कॉस्ट अकाउंटिंग में मैं आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दैट इज जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर जो होता है ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर होता है, जिसमें हम इस वर्ड की मीनिंग समझते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। अब सबसे पहले है वर्ड जॉब कॉस्टिंग। अब जॉब कॉस्टिंग का मतलब होता है कि ये ऐसे बिजनेस का कॉस्टिंग करना होता है। वैसे तो आपका पूरा का पूरा कॉस्ट अकाउंट में कॉस्टिंग ही है, लेकिन ऐसे बिजनेस का कॉस्टिंग करना होता है जिनका हर एक काम अलग होता है। हर रोज उन्हें अलग एक जॉब करना होता है। जॉब यानी काम करना होता है। अब कैसे है ये जॉब कॉस्टिंग, एक एग्जांपल लेते हैं। जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग करके देते हैं। प्रिंटिंग में क्या प्रिंट करते हैं? विजिटिंग कार्ड्स, ठीक है, मैरिज कार्ड्स, बिल बुक, रिसिप्ट बुक, या जितना भी हम मटेरियल यूज करते हैं पेपर पे, वो प्रिंट करके देने का काम करते हैं, जिसे हम प्रिंटिंग प्रेस भी कहते हैं। अब इन लोगों के पास जो कस्टमर आता है ना, वो रोज एक नया कस्टमर होता है और उसका प्राइस अलग होता है। आप मार्केट में ऐसे बिजनेस भी देखे होंगे जो रोज एक जैसा बिजनेस करते हैं, जैसे कि ये बुक का काम करने वाला स्टेशनरी। अब ये क्या करेगा? बुक लेकर आएगा, एमआरपी देखेगा और बेच देगा, यानी इसका रोज का ये काम है। बट यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग में प्रिंटिंग का जो काम करते हैं, उनके पास सपोज करो आज पहला दिन है, ठीक है। फर्स्ट डे पर एक पर्सन आया, वो बोल रहा है कि मुझे विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने हैं, विजिटिंग कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं। सो विजिटिंग कार्ड्स में प्रिंट करवाने हैं, तो सबसे पहले ये जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, ये क्या पूछेंगे कि आपको कौन सा कार्ड चाहिए, पेपर कार्ड चाहिए या प्लास्टिक कार्ड चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, सिंगल कलर प्रिंट करना है या मल्टी कलर में प्रिंट करना है। फिर उसके अकॉर्डिंग वो एक जॉब कार्ड बनाते हैं कि मटेरियल इतना, लेबर इतना, फैक्ट्री कॉस्ट इतना, और उसके बाद टोटल करते हैं। सो इसे कहेंगे हम जॉब कॉस्टिंग। अब सपोज करो डे 2 है, ठीक है। डे 2 में कोई आ रहा है और इन्हें कह रहा है कि मुझे बिल बुक प्रिंट करवाने हैं। जैसे मार्केट में आप कुछ भी परचेज करते हो तो बिल बना कर देते हैं ना, तो वो बिल बुक जो प्रिंट होते हैं वो भी ये काम करते हैं। अब बिल बुक का पेपर कितना होगा, कौन से कलर में प्रिंट करना है, सिंगल कलर, मल्टी कलर, साइज कितनी, क्वांटिटी कितनी। अब ये हो गया इनका एक नया काम। फिर तीसरे दिन कोई आएगा, वो आएगा रिसिप्ट बुक प्रिंट करवाने, रिसिप्ट बुक प्रिंट करवाने। फिर फोर्थ डे पर मेरे जैसा कोई अमर सर इनके पास जाएगा और बोलेगा मुझे पैम्पलेट प्रिंट करवाने हैं अपने क्लासेस के लिए। फिर फिफ्थ डे पर कोई जाएगा, बोलेगा हमारे घर में शादी है, हमें इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट करवाने हैं। सो ये क्या करेगा, आपको अलग अलग इनविटेशन कार्ड दिखाएगा, जो हो सकता है 20-30 रुपए से स्टार्ट होकर 100 रुपए तक हो। फिर उसमें कौन सी इंक यूज करनी है, कौन सा कलर यूज करना है, कितने पेजेस अंदर रखने हैं, वो सब आपको डिजाइन कर एक अमाउंट बताएगा कि मैं आपको ये विजिटिंग कार्ड इतनी क्वांटिटी इस अमाउंट में प्रिंट करके दूंगा। तो इन्हें करना क्या होता है, तो सबसे पहले इन्हें मटेरियल काउंट करना होता है कि मटेरियल कितना लगेगा। फिर मटेरियल के बाद लेबर या फिर जिसे हम वेजेस कहते हैं, वेजेस देखने होंगे। और ये आप कॉस्ट अकाउंट में सीख कर आए हो, प्राइम कॉस्ट कहते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइम कॉस्ट। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स कि फैक्ट्री के ओवरहेड्स कितने लगेंगे। सो कहने का मतलब इन लोगों के पास हर रोज एक नया कस्टमर एक नई डिमांड लेकर आता है, तो ऐसे लोगों को जॉब कॉस्टिंग करना होता है, ठीक है। सो वर्ड की मीनिंग क्लियर हो गई कि जॉब कॉस्टिंग किसे कहते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस वाले ये काम नहीं करते। सपोज करो कि आपको अपने घर में एक रूम में इंटीरियर करवाना है, इंटीरियर डिजाइनिंग करवाना है। सो इंटीरियर डिजाइनर आता है, आपको बोलता है मैं 2 लाख रुपए लूंगा, आपको पूरा रूम बनाकर दूंगा। अब वो इंटीरियर डिजाइनर देखेगा रूम का साइज कितना है,
फिर रूम में फर्नीचर कितना होगा, कलर कितना होगा, उसकी सीलिंग कैसे बनेगी, पीओपी कैसे बनाई जाएगी, सब कुछ मटेरियल लेबर काउंट कर कर वो आपको एक काम का अमाउंट बताएगा। अब सपोज करो कि किसी कस्टमर ने उससे एक रूम बनवाया, सिर्फ एक रूम, दूसरे कस्टमर ने नया फ्लैट लिया है, वो पूरा फ्लैट बनवा रहा है जिसमें 3 रूम, हॉल, किचन सब बनवा रहा है, सबका इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहा है। और किसी ने एक बंगलो लिया है या विला लिया है और उसका इंटीरियर डिजाइनिंग करवा रहा है। सो हर कस्टमर की डिमांड अलग, हर कस्टमर की साइज अलग, हर कस्टमर का काम अलग, कितना मटेरियल लगेगा, कितना लेबर लगेगा, उसके लिए भी वो जॉब कॉस्टिंग करेगा, क्योंकि हर जॉब की कॉस्ट अलग होती है। सो जॉब कॉस्टिंग कौन करते हैं कि जो प्रिंटिंग है, इंटीरियर डिजाइनर है, या कोई भी ऐसा काम, सपोज करो आप एक टूर बुक कर रहे हो, तो वो भी क्या करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपको ट्रेन से जाना है, फ्लाइट से जाना है, होटल कौन सा चाहिए, कितने दिन रहना है, फिर आपका एक पैकेज बनाया जाता है। दैट इज ऑल्सो जॉब कॉस्टिंग। क्यों? क्योंकि आप ट्रेन से गए, हो सकता है कोई फ्लाइट से जाएगा, कोई बस से जाएगा, कोई 3 दिन रहेगा, कोई 5 दिन रहेगा, तो हर एक का कॉस्ट अलग निकलेगा, एक जैसा कॉस्ट नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। एंड नाउ बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग भी सेम मीनिंग है, इसका कोई अलग मीनिंग नहीं है, बट यहाँ पर बैच कॉस्टिंग किसे कहते हैं, खास कर फार्मा कंपनीज में ये यूज होता है। दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी होती है ना, तो आप देखो दवाई का जो प्रोडक्ट होता है ना, तो उस पर एक बैच नंबर लिखा होता है कि बैच कॉस्टिंग। बैच क्या होता है कि इस ईयर का फर्स्ट बैच उन्होंने बनाया तो उस पर एक नंबर लिख देते हैं, सेकेंड बैच बनाया तो उस पर एक नंबर लिख देते हैं। बैच मीनिंग एक लॉट है, उस लॉट में कितनी टैबलेट्स बनी, कितने सिरप की बॉटल्स बनी, वो एक काउंटिंग होता है, उसे बैच कहते हैं। हम लोग ट्यूशन क्लासेस वाले कहते हैं ये 11th का बैच है, ये 12th का बैच है। तो बैच क्या होता है, वो एक लॉट होता है कि उस लॉट में कितने स्टूडेंट्स हैं, बराबर, कि 11th या 12th में 30 स्टूडेंट्स हैं या 50 हैं, तो वो एक लॉट है। तो यहाँ पर भी जब कंपनी कोई दवाई बनाती है, टैबलेट्स बनाती है, सिरप बनाती है, उसके ऊपर बैच नंबर लिख देती है कि ये बैच इस साल का ये नंबर का बैच था, और उस बैच में कितनी टैबलेट्स बनाई या कितनी बॉटल्स बनाई, कितना प्रोडक्शन हुआ, वो लिखा जाता है, उसका कॉस्ट लिखा जाता है, और फिर उसका प्रॉफिट ऐड होता है। सो बैच कॉस्टिंग का मीनिंग भी ऑलमोस्ट सेम होगा, बट यहाँ पर बैचेस बनाए जाते हैं और यहाँ पर हर एक काम अलग अलग किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैं आपको इस बुक में से करवाऊंगा, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ कि अभी तक का जो लेटेस्ट बुक मार्केट में अवेलेबल है मैं उसमें से आपको करवाता हूँ। फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, मैं आपको बैच कॉस्टिंग मीनिंग समझाऊंगा, जॉब कॉस्टिंग की मीनिंग समझाने की ट्राई करूंगा। आगे हमें करना क्या है वो देखेंगे, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एंड देन हर एक जॉब पर प्रॉफिट कितना होगा वो ऐड करना होता है। सो पूरे कॉस्टिंग में आपको करना कॉस्ट ही है, ठीक है, बट अलग अलग एरियाज में है। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने ये छोटा सा लेक्चर, सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर रिकॉर्ड किया है। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। इवन आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, तो आप मुझे 9712342616 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा आपको उसका सॉल्यूशन एज सुन एज पॉसिबल भेज पाऊँ। सो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था हमारा, जिसमें हमने मीनिंग समझी सिर्फ कि जॉब कॉस्टिंग कहते किसको है। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको सम स्टार्ट करवाऊंगा। सो ये लेक्चर यहीं पर ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और आगे हम सम्स सीखेंगे।